तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इसलिए आज मैं थोड़ा फ्री था शॉप पर, तो मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मैं आज चक्की के संबंधित आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं। ये है मेरी शॉप और चलो चलते हैं चक्की के अंदर। चलो तो हम आ गए चक्की के अंदर और ये है मेरा पूरा चक्की का सेटअप, जहाँ मैंने सभी प्रकार की चक्कियाँ सेट कर रखी है। और ये है मेरा गाने का सेटअप इधर, जहाँ पर मैंने गाने वाने सेट कर रखे हैं। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि आज मेरे थोड़ा कस्टमर कम है, तो इसी वजह बारिश हो रही है, तो इसी वजह से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है चक्की के अंदर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जो आपने कहीं वीडियो में देखा होगा कि जो अच्छे अच्छे मिस्त्री नहीं बता पाते, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं वीडियो है यूट्यूब पर जो टकाई के बारे में, जो अच्छी तरीके से टकाई के, ऐसे टकाई करो वैसे टकाई करो, आपका आटा अच्छी तरीके अच्छा आएगा। उसमें अगर आपको आप कितनी भी अच्छी तरीके से टकाई कर लो, लेकिन आपकी चक्की के अंदर अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी कर लो, आपका आटा सही आएगा ही नहीं। तो उसी टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ, और वो आपको जरूर ही करना होगा आपकी चक्की के अंदर, वरना आप अच्छी तरीके से आटा नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट बात होती है आपकी चक्की का जो शाफ्ट है, जो चक्की का शाफ्ट है, वो शाफ्ट अगर कहीं से भी कटा हुआ है पेडिसल की जगह से, तो वहां से अगर आपका अगर शाफ्ट सही नहीं है तो आप की चक्की सही नहीं चल पाएगी, और वो ऊपर नीचे होगा शाफ्ट, तो उसी वजह से आपका आटा सही नहीं आएगा। सेकंड बात, तो आपकी जो तीनों बेरिंग पेडिसल के जो बेरिंग होते हैं, उनमें अगर थोड़ी थोड़ी सी भी चाल है तो आप की चक्की सही बैलेंस में नहीं चल पाएगी और शाफ्ट ऊपर नीचे ऊपर होगी, कट कट की आवाज आएगी। तो इसीलिए आपके तीनों जो पेडिसल की बेरिंग होने हैं वो एकदम एक्यूरेट बेरिंग होने चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चाल होगी तो आपकी चक्की सही नहीं चल पाएगी। इसकी वजह से आपका पार्ट अनबैलेंस होगा, पार्ट अनबैलेंस बनने की वजह से आपका आटा सही नहीं बन पाएगा। और विशेषकर जो आप मक्का की जो पिसाई करोगे उसमें आपका आटा कई तरीके से सही नहीं हो पाएगा। चक्की अगर ये तीनों चीजें, आपके शाफ्ट कटा हुआ होगा तो भी आपकी चक्की सही, आपका पार्ट सही बैलेंस ही नहीं चलेगा और कट कट की आवाज आएगी और आपका मक्का का आटा और चक्की ज्यादा दाब खाएगी इसी वजह से। तो फर्स्ट रीजन, अगर आपके तीनों बेरिंग सही नहीं है तो आपकी जो शाफ्ट है वो एक हाथ से पूरा पार्ट इधर उधर नहीं आ पाएगा। जैसे मैं अपने वीडियो में दिखा पा रहा हूं, मैं आपको एक हाथ से देखो, आपका जो पूरे एक्यूरेट है, मेरी तीनों पेडिसल कंप्लीट, तीनों बेरिंग जो इसके अंदर है वो एकदम एक्यूरेट है और शाफ्ट पूरा एक्यूरेट है। तो देखो आपको मैं दिखा रहा हूं कि पूरा पार्ट एक हाथ से इधर उधर आ रहा है, देखो एक दाब से। अब जो मैं चक्की का जो दाब लगाता हूं वो पूरा हल्का दाब, पूरा लाइट दाब में चलता है चक्की, तो इसीलिए ये देखो कंप्लीट। तो इसीलिए मैंने अब एक और मस्त चीज मैं दिखा रहा हूं आपको कि जो मेरे शाफ्ट है वो शाफ्ट आपका पूरा एकदम एक्यूरेट शाफ्ट है। और फर्स्ट जो ये होता है, अब अगर आपको अब चेक करना है कि आपका पेडिसल बेरिंग खराब है या शाफ्ट खराब है, तो आप एक हाथ से अगर आप इस शाफ्ट को उठाओगे, इस शाफ्ट को, तो ये शाफ्ट उठेगा ही नहीं। देखो ये शाफ्ट नहीं उठ रहा है। तो अगर आपकी चेक करना चाहते हो कि आपकी चक्की के अंदर चाल है, बेरिंगों के अंदर चाल है या शाफ्ट कटा हुआ है, तो बेरिंगों के अंदर चाल देखने के लिए आपको शाफ्ट को ऊपर नीचे करना होगा, एक हाथ से डालने ही डालने। ये प्रॉब्लम सभी दोस्तों की आ रही है, क्योंकि वो बहुत से दिनों की बात देखते नहीं है, वह चल जाता है, ऐसा चलने का कोई चलेगा ही नहीं। तो आपके तीनों बेरिंग अगर सही नहीं है तो एक और समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप दाब लगाओगे उधर से, तो वो जो आपका घूमने वाला जो पार्ट है वो जाम पार्ट के पास आ जाएगा, उसके दाब भी लग जाएगी, लेकिन जैसे आप लूज करोगे तो वो दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि शाफ्ट यहाँ से अगर पेडिसल बेरिंग सही नहीं है तो यहाँ शाफ्ट फंस जाएगी। शाफ्ट फंसने की वजह से वो चक्की का जो पार्ट चिपकेंगे। तो बहुत से जो दोस्तों को सबसे बड़ी समस्या है वो ये आती है कि पार्ट चिपकने की। आपकी जो दाब लगा देते हो, दाब वापिस लूज करते हो, तो पार्ट जो घूमने वाला पार्ट है वो दूर नहीं जाता है, जो ऊपर जो चिपकता है बार बार, तो इसी वजह से वो चिपकता है, क्योंकि आपका शाफ्ट सही नहीं है, बेरिंग सही नहीं है, इसी वजह से आपका ये पार्ट बार बार चिपकेगा और चिपकने की वजह से आपका आटा बहुत महीन आएगा और आटा जल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये तीनों बेरिंग सबसे ज्यादा समस्या करने वाली समस्या ही चक्की के अंदर यही है। तो इनको आपको जरूर देखिए, बोल्ट हैं ये भी
फुल अच्छी तरीके से टाइट होना जरूरी है। अगर ये लूज पड़ जाएंगे तो आपका पार्ट अनबैलेंस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमेशा 5 और 10 दिन में आपको ये तीनों बोल्ट चेक करते रहना है, क्योंकि ये लूज होने से आपका पार्ट अनबैलेंस होगा और तो भी आटा सही नहीं बन पाएगा। तो ये 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से जो साइड पेडिसल है वो किस तरीके का लेना है, क्योंकि सिंगल बेरिंग वाला जो पेडिसल होता है वो शाफ्ट ज्यादा काटता है। अगर आप वो, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको साइड पेडिसल लगाने हैं। तो इम्पोर्टेंट बात कि पहले आपको चक्की को तीनों चेक कर लेने हैं। इसीलिए अगर आपके बेरिंग सही नहीं है तो पहले आप बेरिंग डालो। ये शाफ्ट कट गया है तो आप लेथ मशीन पे ले जाकर इस शाफ्ट को अच्छी तरीके से बनवा के लेके आना है। उसके बाद आपको आपकी चक्की में फिट करना है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और चक्की जो अच्छी टकाई की जो वीडियो है जो मैंने पहले 2-3 साल पहले जो दिखाई थी वो सही नहीं है, और जो अब मैं दिखाऊंगा वो एक्यूरेट टकाई आपको दिखाऊंगा।